खबरें वो जिनका जुदा है अंदाज, खबरें वो जो है अलग और खास। ऐसी खबरों को दुनिया जहां से समेटकर हम लाते हैं आपके पास। इनमें कुछ खट्टी हैं, कुछ में भरी है मिठास, और इसीलिए तो कहते हैं इन्हें ये खबरें हैं जरा खास। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास खबरों का ये बुलेटिन खास, खबरें जरा हटके। 13 जिले अगर सरकारी लिस्ट के हिसाब से सूखे की जद में आ जाएं, तो लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाइए। अब एक बार फिर बेवफा बादलों को मनाने की हर संभव कोशिश हो रही है। इंद्र को मनाने मुक्तिधाम तक पहुंचा है एक गधा। आगे आगे ढोल नगाड़ों की थाप, पीछे पीछे लोगों की बारात, और बीच में इस पूरे जुलूस का आकर्षण गधे पर दूल्हा है सवार। दूल्हा मतलब सच वाला दूल्हा नहीं जनाब। इस पूरे मजमे को देखकर आपको भ्रम जरूर हो रहा होगा कि गधे पर बारात निकली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए हो रहा है। दरअसल रतलाम के नामली गांव के लोगों ने अजीबोगरीब टोटके से इंद्रदेव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। गांव के पटेल यानी सरपंच आत्माराम को गधे की सवारी करवाई गई। गधे पर बिठाकर ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस की शक्ल में गांव भर में पटेल को घुमाया गया। पूरे गांव में घूमने के बाद गधे पर सवार पटेल की शोभा यात्रा गांव के मुक्तिधाम पहुंची। मुक्तिधाम में पटेल को गधे पर उल्टा कर बिठाया गया, मतलब गधे की सिर की तरफ पटेल की पीठ। फिर इसी तरह मुक्तिधाम का चक्कर काटा। इसके बाद गांव के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर अच्छी बारिश की कामना की। यह कार्यक्रम किया है, हर साल होता है। कभी कभी पानी नहीं गिरता है तो करते हैं। क्या करते हैं, मतलब किससे क्या गधे पे वहाँ जाते हैं, उसको घुमाते हैं फिर संसान में, और वापस यहाँ आ जाते हैं, गाँव में घूमते हैं। कौन कृषक द्वारा सभी करता है। इससे क्या होता है? उससे पानी अच्छा गिरता है, कभी नहीं गिरे तो पानी गिरता है उससे। दरअसल रतलाम जिले में मानसून की शुरुआत के साथ ही बादलों की लुका छिपी का दौर जारी है। किसानों की सोयाबीन की फसल पकने की स्थिति में आ चुकी है, लेकिन पिछले 15 दिनों से अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। इसलिए किसान अब टोटका कर रूठे इंद्रदेव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। गधे की सवारी वाली शोभा यात्रा निकालने वाले ग्रामीणों का कहना है कि पुराने दौर में बारिश नहीं होने पर रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए गांव के राजा या पटेल इसी तरह गधे पर बैठकर सवारी करते हुए मुक्तिधाम जाते थे और देवी देवताओं की पूजा कर बारिश के लिए प्रार्थना करते थे। वर्तमान दौर में गांव के सरपंच और पटेल ही गांव के मुखिया होते हैं, इसलिए इंद्रदेव को मनाने के लिए गधे की सवारी निकाली जा रही है। गाँव वालों की आस्था है कि इस तरह का टोटका करने से रूठे इंद्रदेव अच्छी बरसात करेंगे। पानी के लिए फसल जब पानी मांग करती है तो जब 50 बेरू बाउदी नामली में पूरा बस्ते पे है, यहाँ पर हमेशा किसान गधे पे नगर में पूरा नगर में घूमते। पटेल जो रहता है उनको शमशान घाट में ले जाता है और पूरे नगर में घुमाते हैं। उसके बाद बारिश होती है। पुरानी आस्था और मान्यता को मानते हुए ग्रामीणों ने अपना काम तो कर दिया है, मतलब गधे पर बिठाकर गांव के पटेल यानी सरपंच को मुक्तिधाम की यात्रा तो करवा दी है। अब देखना यह है कि इनके इस टोटके का असर कब दिखता है, कब रूठे इंद्रदेव इन पर मेहरबान होते हैं। सुधीर जैन, न्यूज़ 18, रतलाम। छिहत्तर का गौतम और 46 की अनारकली के साथ साथ पूरे के पूरे 14 के कुनबे के आ गए हैं अच्छे दिन। पूरे साल भर की मेहनत का नतीजा है कि बुफे लगा है, सेवा हो रही है, और जो कोई नहीं खा रहा तो उसकी खुशामद भी की जा रही है।
वैसे तो जंगल का राजा शेर होता है, बांधवगढ़ में भी बाघ और शेर की हुकूमत चलती है, लेकिन इन दिनों हाथियों की सबसे ज्यादा आवभगत हो रही है। देखिए, ये तो छक कर फलाहार कर रहे हैं, कोई केला खिला रहा है, कोई सेब का स्वाद चखा रहा है। मतलब इनकी तो बल्ले बल्ले है। और तो और फलों से भरा हुआ पूरा टेबल ही इनके सामने रखा है। एक कतार में करीने से सजा धजा कर इन हाथियों को भी रखा गया है। इनके आगे इनका नेम प्लेट भी लगा है, जिसमें नाम, जेंडर और बर्थ डेट भी लिखा गया है। और खाने के लिए फलों का अंबार लगा है। दरअसल साल भर पार्क में कड़ी मेहनत कर बाघों की चौकसी करने वाले हाथियों को साल में एक बार हाथी महोत्सव के जरिए न सिर्फ पूरी तरह से आराम दिया जाता है, बल्कि उनकी भरपूर खुशामद भी की जाती है। इस दौरान पूरे प्रोटोकॉल के तहत सेवादार सुबह से ही हाथियों को शाही स्नान कराने से लेकर तेल मालिश और उनका साज श्रृंगार करने में जुटे रहते हैं। इसके बाद टाइम टेबल के हिसाब से गजराजों का गुड़ गन्ने के साथ सेब और केले से भोग लगता है। मतलब गज महोत्सव के 7 दिन गजराजों के लिए अच्छे दिन से कम नहीं होती। आपको बता दें कि बांधवगढ़ में मौजूदा वक्त में 14 हाथी मौजूद हैं, जिनमें 76 वर्षीय बुजुर्ग नर हाथी गौतम और 46 वर्षीय मादा हाथी अनारकली भी शामिल हैं। बाघों की निगरानी में बांधवगढ़ के ये गजराज अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके बदले साल में 7 दिन गज महोत्सव के मौके पर विशेष सम्मान पाते हैं। विजेंद्र तिवारी, न्यूज़ 18, उमरिया। खबरें जरा हट के जारी है। फिलहाल विराम की बारी है। में बच्चों के लिए गायन और डांस कंपटीशन का आयोजन। छोटे छोटे बच्चे दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा। 2 साल बाद मंच मिलने के बाद बच्चों में दिखा भरपूर उत्साह। गरियाबंद जिले में सिंचाई जल प्लावन परियोजना दम तोड़ती नजर आ रही है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी किसानों को योजना का नहीं मिल रहा कोई लाभ। बिजली विभाग की लापरवाही से व्यक्ति की मौत के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। मृतक व्यक्ति की पत्नी ने 90 लाख रुपए का मांगा मुआवजा। कोर्ट ने बिजली विभाग को जारी किया नोटिस। कोरबा में रोजगार मेले का आयोजन। 127 लोगों को मिला रोजगार। मेले में 700 से अधिक युवाओं ने दिया आवेदन और साक्षात्कार। बिलासपुर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर में चोरी। तिजोरी का ताला तोड़कर नकदी ले उड़े चोर। सुबह मंदिर के पट खुलने पर हुआ खुलासा। बालोद जिले में करीब 7,000 लोगों को नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा पैसा। आधे अधूरे बने हैं मकान। जिला पंचायत सीईओ ने सरकार को लिखा पत्र। धमतरी के सोरेद वार्ड में शराब दुकान के विरोध में बसपा का अनिश्चितकालीन धरना जारी। शराब खरीदने वालों को दिया गया दूध का गिलास। आरती भी उतारी गई। शराब दुकान हटाने तक जारी रहेगा धरना। बेमेतरा में ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। रकम दोगुनी करने के नाम पर करते थे ठगी। न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल। सूरजपुर में हाथियों की दहशत बरकरार। पिंडारी जंगल के नजदीक शख्स को हाथी ने कुचल कर मार डाला। कांकेर में छात्रा से छेड़खानी करने वाले शिक्षक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षक दिवस के दिन स्कूल के शिक्षक पर लगा था छेड़खानी का आरोप। मुंगेली में धूमधाम से मनाया जा रहा छत्तीसगढ़ का लोक पारंपरिक पर्व पोला त्योहार। घरों में ठेठरी, खुरमी, चीला, चौसेला, गुलगुला पकवान बनाती हैं महिलाएं।
पूरा त्योहार के मौके पर सीएम हाउस से रवाना किया गया पोषण रथ। गांव-गांव जाकर सुपोषण के लिए फैलाएगा जागरूकता। महिला एवं बाल काकासन जितना सुनने में आसान है, साधने में उतना ही कठिन। लेकिन 15 साल के ईशान ने जब खुद को चिड़िया में तब्दील कर दिया तो देखने वालों की आह और वाह दोनों एक साथ निकली। और वो भी कोई 1-2 मिनट नहीं, बल्कि पूरे 7 मिनट 26 सेकंड तक। ये योग की एक खास विधा है जिसे काकासन कहते हैं। इसी काकासन में धमतरी के ईशान ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ईशान की इस उपलब्धि से न सिर्फ धमतरी और छत्तीसगढ़ बल्कि भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। ईशान ने 7 मिनट 26 सेकंड तक काकासन किया, जो पिछले रिकॉर्ड 4 मिनट 24 सेकंड से लगभग दोगुना है। काकासन योग के कठिनतम आसनों में से एक है, जिसमें पूरे शरीर का भार दोनों हाथों में रहता है और किसी चिड़िए के जैसी आकृति में शरीर रहता है। सामान्य आदमी के लिए इस आसन को करना लगभग असंभव है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, मतलब पहले जो बना था 4 मिनट 24 सेकंड का लगभग, ये बना था काकासन में। काकासन एक आसन है जिसमें हम अपने पूरे शरीर के भार को ऑलमोस्ट अपने पूरे हाथ में लाते हैं और इसे जितने देर आदमी रख सके, और अगर सबसे ज़्यादा देर रखता है तो बन जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी मेरे एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो समय का वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था 4 मिनट 24 सेकंड का। दरअसल महर्षि महेश योगी की संस्था दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट हर साल इस तरह की प्रतियोगिता करवाता है। ये संस्था भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देशों में भी है। ईशान का कहना है कि जब उसे कंपटीशन के बारे में पता चला तो उसने इसमें शामिल होने का फैसला किया और अभ्यास शुरू किया। कोरोना के कारण इस साल ये प्रतियोगिता वर्चुअली आयोजित की गई और वीडियो मंगवाया गया। ईशान ने भी 7 मिनट 26 सेकंड तक काकासन किया और उसका वीडियो भेजा, जो पिछले रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा समय का था, जो कि अब नया विश्व रिकॉर्ड है और ये ईशान के नाम है। मैं घर में योग प्रैक्टिस करता था तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये जो कंपटीशन है वो होने वाला है, महेश योगी जी करवाने वाले हैं। तो फिर मैं धीरे धीरे उसको और थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे ले गया, मैं थोड़ी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करने लगा। तो मैंने काकासन को सबसे पहले 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, 6 मिनट, ऐसे करके 7 मिनट तक मैंने पूरा प्रैक्टिस किया। फिर जिस दिन मुझे ये बनाना था, ये मुझे भेजना था, उस दिन मैंने 7 मिनट 28 सेकंड का वीडियो बनाया और भेजा। और उसी के बाद फिर मुझे पता चला कि जो मेरा वीडियो है, जितने देर मैंने किया है 7 मिनट 26 सेकंड, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हो गया, उसमें चयनित हो गया है। काकासन में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ईशान गोस्वामी धमतरी के ही रहने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय में 10वीं के छात्र हैं। योगासन के साथ साथ ईशान पढ़ाई और खेल में अच्छा तालमेल बिठा लेते हैं। इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में ईशान के शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका रही है। ईशान के पिता और पेशे से वकील तल्लीनपुरी गोस्वामी का कहना है कि ईशान ने अपने दादा से योग सीखना शुरू किया। करीब 3 साल से वो योग का अभ्यास कर रहा है। बेटे की उस उपलब्धि से परिवार का मान बढ़ा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन वर्ल्ड बुक का रिकॉर्ड ये तोड़ लेगा, विश्व रिकॉर्ड, वो भी 4 मिनट के रिकॉर्ड को 7 मिनट में तोड़ेगा। मैंने कभी ये सोचा नहीं था। घर में पता करने पर पता चला वो अपने दादाजी से, मेरे पिताजी हैं श्री उग्रसेनपुरी गोस्वामी, उससे इंस्पायर होकर साधना और योग में लगे रहा है और प्रैक्टिस करते रहा है। उसका प्रतिफल उसको मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा शहर, मेरा राज्य खुश है। ईशान के नाम विश्व कीर्तिमान होने के बाद स्थानीय जन प्रतिनिधि भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धमतरी की विधायक रंजना साहू का कहना है कि ईशान को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो खुद सामने आकर करेंगी।
को मैं बहुत बधाई देती हूँ, साथ ही साथ इनके माता पिता को जिन्होंने बचपन से इन्हें प्रमोट किया और इन्हें जो शिक्षा दी, इन्हें जो संस्कार दिए और आज जिन्होंने आज हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है, क्षेत्र का, धमतरी विधानसभा जिले का, पूरे छत्तीसगढ़ का कहें इनका नाम रोशन किया है। मैं इनके माता पिता और समस्त परिवारजनों को बहुत बधाई देती हूँ। आपको जो सहयोग हमारे बेटे ईशान को जो भी सहयोग लगेगा, इनके पिताजी से अभी माताजी से बात करके जो भी हमारी तरफ से सहयोग रहेगा बिल्कुल उन्हें करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ताकि हमारा बेटा ईशान बहुत आगे जाए और योग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे। बहरहाल ईशान अभी सिर्फ 15 साल के हैं, उनके सामने पूरी जिंदगी है। उनकी रुचि खेलों में तो है ही, साथ में ध्यान, योग और पढ़ाई में भी काफी रुचि है। ईशान की इच्छा बड़े होकर एक बेहतर योग इंस्ट्रक्टर बनने की है, साथ में वो सिविल सर्विसेज में जाने का भी लक्ष्य रखते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। विरोध और नाराजगी जताने के भयंकर तरीके तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए मॉडलिंग का सहारा लेना नया भी था और अनोखा भी। नतीजा यह रहा कि गड्ढे जिम्मेदारों की निगाह में आ गए। उम्मीद है एक अदद सड़क इन्हें जल्द मिलेगी। ए भाई, जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। जी हाँ, सुनकर आप भी चौंक गए ना? लेकिन यहाँ आकर आप भी कह उठेंगे कि ए भाई जरा देख के चलो, क्योंकि यहाँ अगर सड़कों को देखकर आपने कदम नहीं रखा तो हो जाएंगे धड़ाम। इसलिए कॉलोनी की महिलाओं को एक तरीका सूझा। इन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए गांधीवादी तरीका अपनाया और शुरू कर दी गड्ढों से सजे रैंप पर कैटवॉक, यानी कि टूटी सड़कों पर मॉडलिंग। अब देखिए महिलाएं एक के बाद एक और एक से बढ़कर एक आउटफिट्स में पानी भरी सड़कों पर कैटवॉक कर रही हैं और हाथ में है विरोध की तख्ती, जो प्रशासन को आईना दिखा रही है। इनका आरोप है कि इनसे संपत्ति टैक्स लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर दिखा दिया जाता है ठेंगा। दानिश शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में D1 और D3 को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता है। कॉलोनी में 450 से ज्यादा घर हैं, लेकिन सड़कों की हालत बदहाल है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है और कई बार आते जाते चोटिल भी हो चुके हैं। हालांकि कोलार किराए से गोल जोड़ तक 11 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना तय है। विधायक रामेश्वर शर्मा भी जायजा ले चुके हैं। वहीं PWD मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद इसे 1 महीने के अंदर दुरुस्त किया जाएगा। करीब ये कॉलोनी 30 साल पुरानी कॉलोनी है। समस्त डेवलपिंग चार्जेस हमने कॉलोनाइजर को दे चुके हैं। उसके बाद भी कॉलोनाइजर ने आज तक ये कॉलोनी का कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है नगर निगम से, ना ही नगर निगम के अधिकारियों ने किसी भी तरह का संज्ञान लिया है कि इतनी पुरानी कॉलोनी है तो ये कॉलोनी आज तक हम टेक ओवर क्यों नहीं कर पाए। साथ ही हमारे यहाँ असुविधाओं का भंडार है, क्योंकि इस जगह सरकार हमसे, नगर निगम हमसे हायर साइड में प्रॉपर्टी टैक्स लेती है और उसकी सुविधाएं हमें बिल्कुल नहीं देती। गौर करने वाली बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर खासा नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद कई जिम्मेदारों के कानों पर जूं न रेंगना कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। बहरहाल अब लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इनकी सुनेगा और इनकी समस्याओं को दूर करेगा। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। पांच 500 साल पुराना शिवालय, जिसे पवित्र पीपल ने अपने आगोश में ले रखा है, मानो हरियाली से अभिषेक करने का इरादा हो। लेकिन इस पीपल की जिद के बीच अब शिवालय के सुधार की बड़ी चुनौती है। भक्तों से 20 लाख की उम्मीद, 5 इंजीनियर और पीपल की जिद। अब आगे क्या होगा? इस मंदिर को देखकर ही इसके खास होने का आपको एहसास होगा।
विशालकाय पीपल के पेड़ ने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर रखा है। तस्वीरें देखकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये चमत्कार ही है। देखिए, इस पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों ने जैसे मंदिर को अपनी आगोश में ले रखा हो। मंदिर में प्रवेश करने के लिए आपको पीपल की जड़ों के बीच से ही होकर गुजरना होता है, क्योंकि यही